थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत चमक रहे हैं। लगता है हमारा समझ आ रही है। 2021 की प्लानिंग हो रही है। अभी शाम को और अभी में फर्क दिख रहा है। लोहा देखा है ना? अगर उसे यूज करें उसमें चमक रहती है, अगर उसको यूज ना करें तो कैसा लगता है? तो वाकई 9 महीना बहुत बड़ा असर था कोविड का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोरोना काल। कोई नेटवर्क किसी का गिरा या उठा कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटवर्क तो फिर उठा देंगे, लेकिन आप जिंदा हो ये बहुत खुशी की बात है। तो एक बार अपने आप के लिए सब तालियां बजा दे। नेटवर्क को बनाए रहेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है 2020 सबके लिए ही खराब गया, हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं, अदर इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो अदर बिजनेस है, किसी भी चीज का कोई भी धंधा अगर कोई मार्केट में कर रहा था, सबका खराब गया है। सब लॉसेस में सब, लेकिन हम प्रॉफिट में, क्योंकि हमने तो लगाया है कुछ नहीं कर। ना हमें रेंट देना है, ना बिजली का बिल देना है, ना हमने कोई कारखाना खोल रखा है, ना हमने कोई माल उठा रखा है, कुछ नहीं उठा रखा है। हमें सिर्फ अपना इनकम कमाना था, और आया भी है लोगों का पैसा इस लॉकडाउन के अंदर। बहुत लोगों ने कमाया है, और जिन्होंने नहीं कमाया वो शायद घर में थे या फील्ड में नहीं निकले। लेकिन हमारा लॉस 0%। लॉस तो बहुत मार्केट में हुआ है। आप जाके देखिए, कई बड़े बड़े शोरूम्स, कई बड़ी बड़ी नौकरियां बंद हुई है। आज अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी में बाहर भूचाल आ चुका है। आप अब यहां से ख्याल नौकरी का रखना बेवकूफी है। आप खुद सोचिए, क्योंकि 55% से ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर है, 55% से ज्यादा। तो यहां से हम अगर अपना, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, अगर यहां से हम नौकरी की कामना कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहां से अब नौकरी की कामना करना नामुमकिन है। लेकिन हाँ, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में लोगों को एक चीज तो बता दिया कि अगर हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन और कोरोना जैसे फ्यूचर में हालात होते हैं तो हर बिजनेस ठप हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में अगर आप ज्वाइन हो तो आपकी इनकम रुक नहीं सकती। यहां से लोगों के अंदर एक फ्यूचर दिख रहा है। मैं देखता हूं कई यंग लड़के अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, अपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद, अपनी डॉक्टर बनने के बाद लोग अपना कैरियर आज सेफ शॉप में चुन रहे हैं। क्यों? रीजन इसलिए क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद हमने 4-5 सालें लगाई और 15-20 लाख रुपए लगाने के बाद अब उन्हें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा सिक्योर। अब लोगों को सिक्योर फ्यूचर दिख रहा है सेफ शॉप, क्योंकि यहां पे मैंने आपको कल बताया था कि यहां पे पिछले 20 साल से कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां सेफ शॉप का झंडा नहीं गड़ा। कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं। हम सब लकी हैं कि हमारे पास सेफ शॉप जैसी महान कंपनी है, और सेफ शॉप हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। 20 सालें, सोचिए कितनी सालें? 20 साल। बहुत सारे यंगस्टर यहाँ बैठे हैं जिनकी 20 साल के आसपास एज है। सही कह रहा हूँ? जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त आप पैदा हुए थे, और आज क्या है? जवान। और जो 20 साल पहले जवान थे तो आज क्या है? बुढ़ापा। तो हमारी कंपनी ने 20 साल का वक्त देखा है। उन्होंने बुरा वक्त भी देखा और अच्छा वक्त भी देखा। हर एक आदमी सेफ शॉप में जो आता है वो खाली आता है, लेकिन भर के जाता है। सोचिए, मैं आज बात करूं मिस्टर संजय ओरान की। जब इस प्लान को लेके अपनी टीम में गए थे, संजय ओरान जी ने मेरे को बताई, जब एक बंदे के पास, एक लीडर के पास, आज वो लीडर है लेकिन उनका पास बता रहा हूं, उनके घर में गए थे सेफ शॉप का बिजनेस प्लान लेके। जब ये वहां प्लान देने गए, उनको ढूंढा तो पता देखा उनके हालात, कपड़े बिल्कुल बदतर स्थिति में, चप्पल जो थी, चप्पल कैसी होती है? यूं, पीछे से यूं। सही कह रहा हूं? उसका एक सांचा टूटा हुआ, उसमें धागा बांधा हुआ है।
ताकि चप्पल की हवाई चप्पल मेरी सही से रहे। दूसरी चप्पल है लेकिन एक चप्पल का सांचा टूटा है, उसमें क्या बांधी है? रस्सी, ताकि मेरा सांचा बना रहे। और छपरे वाला घर, अगर संजय उरांव की जगह में कोई और वहां गया होता तो वो शेर ना उठाता उस आदमी को, उसे गरीब समझ के उसको ड्रॉप कर देता। खुद सोचिए, जिसका चप्पल। और संजय राव जी कहते हैं सर मुझे तो ऐसा लग रहा था उसने जमाने से शूज तक नहीं लगाए, क्योंकि इस स्थिति में वो घर था। जमाने से शूज नहीं लगाए हैं, जूते नहीं लगाए, क्योंकि इस स्थिति में वो माहौल, वो हालात थे उस फैमिली के। लेकिन अगर संजय उरांव जी ने उनको प्लान दिया, उनका ज्वाइन कराया, उनको विजन दिया, आज वही व्यक्ति मैना उरांव बन के करोड़पति बन के सामने आया। अब आप सोचिए कि जब आप हम प्लान दे दें आप और हम फील्ड में जाते हैं तो हम खुद एनालाइज कर देते हैं लोगों को, ये तो गरीब है, ये बिजनेस क्या करेगा। अब आप खुद सोचिए, जब वैसा लीडर, वैसा आदमी को मैना उरांव को तरस नहीं आया। क्यों तरस नहीं आया? क्योंकि उनका फ्यूचर बनाना था। आज 50 साल की उम्र के बाद सेठों को ज्वाइन करवाना और उनसे काम करवाना बहुत टफ टास्क था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि 50 साल के बाद आम आदमी से काम करवाना बहुत टफ है, क्योंकि उनकी मेमोरी भी डाउन हो जाती है, उनके विजन डाउन हो जाता है, उनका जोश डाउन हो जाता है, उनके खून की गर्मी नहीं नरमी हो जाती है। लेकिन 50 साल के बाद उनको काम करवाना कितना टफ टास्क था। क्या उनका मूड नहीं खराब होता था? क्या वो सुनते नहीं थे? क्या वो पढ़े लिखे थे? नहीं, उन्होंने सिर्फ सिस्टम को पकड़ा, उन्होंने सिस्टम को छोड़ा नहीं, उन्होंने अपलाइन की हर एक बात को माना जो अपलाइन ने बोला। अपलाइन ने बोला मीटिंग है तो उन्होंने टेम्पो भर भर के डाले। अपलाइन ने बोला शो है, उन्होंने टेम्पो भर के डाले। अपलाइन ने बोला टीएलसीसी है, उन्होंने लोगों को भर भर के डाला। अगर वो ये चीजें ना करते तो आज वो करोड़ों में नहीं होते। अब सोचना आपको है। बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो मीटिंग में अकेले आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग में, बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग में भी गायब रहते हैं, शो में गायब रहते हैं। अब एक चीज बताइए, वो कैसे करोड़पति बन सकते हैं? इम्पॉसिबल। क्योंकि जब तक आप समर्पित इस बिजनेस में नहीं हो तब तक आपका बिजनेस चल नहीं सकता। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे आए हैं, ट्रेनिंग में आते तो हैं, लेकिन यहां से क्या लेके जाते हैं? कुछ लोग आते हैं वो गधे में सोने, कुछ लोग आते हैं ताली बजाने, कुछ लोग आते हैं डांस करने, और कुछ चंद लोग होते हैं जो अपने अंदर आग लगा के जाते हैं। यही चंद लोग रिकॉर्ड तोड़ क्लोजिंग करते हैं। अब सोचना आपको, आज मैना उरांव जी का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने। उन्होंने सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया, दौड़े। कई लोग नेटवर्क उठाते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क उठा गया, एटीट्यूड आ गया, गर्मी आ गई। अपलाइन का फोन आता है, उठाते नहीं। अपलाइन मीटिंग में बुलाता है, जाते नहीं। अपलाइन कॉलिंग करता है नाइट रनिंग करवाने को, उनको तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा अगर उनका कोई दुश्मन है तो कौन है? कहां से धंधा आएगा? मैक्सिमम लीडर्स, जो लीडर्स समर्पित है, संजय उरांव जी एक बात कही थी कि मेरा और रोहित सर का रिलेशन कैसा है? क्या मैंने उन पर प्रेशर नहीं दिया होगा? दबा के दिया। आपको तो कम दिया, इनके तो हालात खड़े पतले किए। क्योंकि यही वजह है कि आज करोड़ों में जो आदमी अपने अपलाइन का प्रेशर नहीं ले सकता, सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता, उस आदमी का आज नहीं कल इस बिजनेस से जाना तय। इसका कोई निचोड़, इसका कोई लेख नहीं है। अब सोचना आपको है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने फोन अपलाइन का कॉल नहीं उठाना, अपलाइन कॉलिंग कर रहा है, क्लोजिंग पूछ रहा है, और कई तो ऐसे महानुभाव होते हैं जो क्लोजिंग के दिन स्विच ऑफ, वो स्विच ऑफ अपनी लाइफ को करते हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है शायद मैं सेल्स मारूंगा तो मेरे अपलाइन का चेक बनेगा, और इसी एटीट्यूड से उनका सर्वनाश हो जाता है। आप समझिए 20 साल से कंपनी चल रही है, अरे 99% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बंद हो जाती है। 6 महीना बंद, 2 महीना बंद, 1 साल 2 बंद। कोई कहते हैं हम 4 गुना पैसा देंगे, 2 साल रुक जाओ, बंद।
हर कंपनी में ताला लगता है, पहली और एकमात्र कंपनी हमारी सेफ शॉप है जहां पर रोड का आता है। सोचिए आप सकते हैं कि आप एटीट्यूड को खत्म करना पड़ेगा, हमें वो गुरूर खत्म करना पड़ेगा जो हमने अंदर दिल में पाल रखा है। किसके खिलाफ? अपलाइन के, सिस्टम के, क्योंकि ताकत किसमें है? सिस्टम में। और कईयों को लगता है कि साला मैं नहीं होगा क्लोजिंग करूंगा, मैं नेटवर्क अपने तरीके से, कई तो अपने ऑनलाइन से अपनी टीम को अपलाइन से मिलाते भी नहीं है। कहां से धंधा आएगा? वो तो मतलब कहां से धंधा है? आपको पहला और एकमात्र बिजनेस है सेफ शॉप, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सिस्टम पे चलना पड़ेगा, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी है जो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी गाथा लिखेंगे। अगर ये दो चीजों से आप आउट हो तो आप आउट ऑफ सिस्टम हो। अब मैं आप एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुनना चाहो? यस सर। सब सुनना चाहो? यस सर। उस कहानी का सीधा सीधा अभिप्राय अपलाइन और सिस्टम से, सीधा सीधा। उस कहानी को सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अपलाइन और सिस्टम क्या ताकत रखता है। सुनाऊं? यस सर। चलिए आ जाओ रंजित। रंजीत जी है, इनको मैं घोड़े में बैठा रहा हूं, बैठ जाओ। थोड़ा एक्शन तो करो, घोड़े के ऊंट पे बैठे हो ना जैसलमेर में, ऊंट पे कैसे बैठते, लेकिन वो दौड़ता नहीं है ज्यादा। घोड़े पे बैठने का थोड़ा टेक्निक, राजा युद्ध देखा है ना, तो घोड़े वाली स्टाइल पे हम घोड़े पे बैठ रहे हैं। कैसे बैठोगे? और अबे ये स्कूटर पे बैठे घोड़े पे बैठो और उस घोड़े का क्या पकड़ो? लगाम। ये हाथ आगे होगा, ये हाथ पीछे होगा रस्सी पे, और लगाम किसके नाक पे है, किसकी नोज पे है? घोड़े की नोज पे। अब ये बैठे हमारे घोड़े पे। अब घोड़ा स्पीड में दौड़ेगा, दौड़ाएगा, क्योंकि इसको दौड़ाना है, नाक से खींचेगा तो डेफिनेटली घोड़ा दौड़ेगा। वैसे घोड़े को दौड़ना ही है क्योंकि घोड़ा रेस का है और ये घोड़े के ऊपर है। अब घोड़ा दौड़ा, कैसे दौड़ता है घोड़ा? टक 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 टक, चलो दौड़ो, दौड़ो 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 दौड़ो। अब क्या हो गया? यहाँ पे खाई है, दिख रही खाई, घोड़े को भी दिख रही खाई। अब कैसे जंप मारना है? अच्छा सही कह रहा हूँ, खाई आई, घोड़े ने जंप मारा और इसने, रंजीत ने क्या देखा? खाई है, तो रंजीत कैसे एक्शन करोगे? खाई आए तो तुमको दौड़ना, जंप मारना पड़ेगा ना, कैसे मारोगे? खींचा और घोड़े ने छलांग मारी और रंजीत ने खींच के रखा क्योंकि खाई थी। अगर ये खींचेगा नहीं तो छलांग मारता नहीं। फिर खाई आई, फिर घोड़ा दौड़ रहा है, टक 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 टक, कैसे दौड़ता है? टक 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 टक, क्योंकि स्पीड में है घोड़ा और रंजीत के ऊपर है। रंजीत जी बिल्कुल सीरियस है कि घोड़े को दौड़ा कौन रहा है? चला कौन रहा है घोड़े को? फिर खाई आई है रंजीत जी एक्शन में, फिर खाई आई, जंप मारना पड़ेगा। कैसे करोगे? जंप मारने के लिए तो तुम्हें ही जान लगानी पड़ेगी। घोड़ा भी खाई देख रहा है, ये भी खाई देख रहा है, जंप कैसे मारोगे? खींचेंगे और फिर घोड़ा दौड़ा, बहुत लंबी स्पीड है और ये साथ में चढ़ाई भी आ रही, उतराई भी आ रही, ये यूं यूं फिर पकड़ के चल, टक 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 टक। अब रंजीत के हालात हो गए, चल चल के घोड़े के ऊपर, पहले 5 किलोमीटर तो फास्ट यूं चलेगा, लेकिन बाद में कैसे हो गया? थक तो गया होगा घोड़े के ऊपर बैठ के, गाड़ी तो है नहीं, रिलैक्स करें, चलो एक्शन, टक 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 टक। अब इसकी थकावट हो गई है, थकावट होने के बाद घोड़ा को, अब तो ये बहुत दूर जा रहा है, घोड़ा तो दौड़ रहा है, अब इसको थकावट हो गई, कैसा हो गया? कैसा हो गया? थोड़ा यूं भी हो गया, सही कह रहा हूं? अब आगे क्या है? अब खाएंगे। अब ये ऐसा हो गया है तो दिखेगी, अब घोड़े को दिख रही है, खाई आई, इसको दिखी नहीं, ये यूं चल पकड़ के बैठा हुआ है और घोड़े ने मारी। घोड़े को दिख रहा था, घोड़े ने क्या मारी? रंजीत कहां गया? फेंका गया। रंजीत कहां गया?
जहां पे हर एक जो आदमी है वो रंजीत ही तो है। एग्जाम्पल इस पे नहीं, ये सब पे। अब एक चीज बताइए, घोड़ा तो ये चला रहा था, तो ये नीचे कैसे आ गया? घोड़ा ये तो ही चला रहा था, घोड़ा इसको चला रहा था भाई, क्योंकि गड्ढा तो उसको भी दिख रहा था। घोड़ा तो ये चला, घोड़ा इसको चला रहा था। इसको लग रहा था मैं गड्ढे को उससे जंप मार रहा हूँ। अरे टांगे उसके पास, दौड़ हो रहा है, तो ये तो सिर्फ लगाम पकड़ के बैठे थे। अल्टीमेटली घोड़ा कौन चला रहा था? घोड़ा खुद चल रहा था। घोड़ा इनको संभाले हुआ था कि मेरे ऊपर कोई है। ठीक वैसे ही यहाँ पे सिस्टम लोगों को चलाता है और लोगों को लगता है कि मैं सिस्टम को चला रहा हूँ। इसी एटीट्यूड के अंदर, इसी घमंड के अंदर मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम लोग क्यों नीचे गिरे? क्योंकि अगर घोड़े पे उन्होंने लगाम सिर्फ पकड़नी है, सिर्फ क्या करनी है? पकड़नी है। आपको राइट लेफ्ट नहीं मोड़ना, ऑटोमेटिकली घोड़े को दिख रहा है। घोड़ा बना ही है काय के लिए? रनिंग के लिए, छलांग के लिए। उसको दिख रहा है क्योंकि आपके नीचे आपको जो उड़ान भरेगा इस बिजनेस के अंदर, वो भरता है सिस्टम, वो भरता है अपलाइन। तो जो अगर आप इन सिस्टम और अपलाइन से म्यूट हो गया, आउट हो गया, तो वो कितनी भी बड़ी लंबी रेस खींच दे, लेकिन एक ना एक दिन नीचे। तो इस एटीट्यूड को हमें हटाना पड़ेगा। इस बातों को आप समझिए कि कहीं आपके साथ वो छलांग ना हो जाए, कहीं रंजीत वाले जंप आपके साथ ना हो जाए। तो क्या चाहते हो? घोड़ा क्या करना है? घोड़ा रेस पकड़ के चढ़ना है। आप सिर्फ उस पर बैठना है। सक्सेस मिलेगी क्योंकि यही रास्ता है। इसी रास्ते में हम दौड़े थे, इसी रास्ते में आप दौड़ोगे। लेकिन अगर भटके तो आपको इधर इधर से रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता ये सिस्टम से दौड़िए, ईमानदारी से दौड़िए, मेहनत करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप भटक गए तो बड़े से बड़े सूरमा जिनको ये लगता था कि मैं नेटवर्क चला रहा हूं, आज वो नेटवर्क से बाहर है। नेटवर्क उन्हें चला रहा था। तो यही गलतफहमी लोगों को बर्बाद करती है। आप अपलाइन के साथ रहिए, सिस्टम के साथ रहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप हार जाओ, आप जीतोगे ही जीतोगे। हम और आप लकी है कि हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के अंदर। आप मार्केट में जाइए, रोज कंपनियां नई नई खुलती है। वो बैग लेके आते हैं, कोट पैंट वाले को पकड़ते हैं, प्लान दिखाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। सही कह रहा हूं? yes, वो खुद तो कंपनियां बदलते रहते हैं, लेकिन लोगों को भी अपने साथ झंझक्कर बना देते हैं। और इसी चक्कर में लोगों के कई लोगों के कैरियर को तबाह कर देते हैं। इसलिए बाहर मार्केट में जाइएगा तो एक विजन के साथ जाइए, गोल के साथ जाइए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइए, तभी आप इस बिजनेस में टिक पाओगे। नहीं तो न जाने कहीं ना कहीं किसी का शिकार हो सकते हैं। आधे अधूरे जाओगे तो डेफिनेटली शिकार हो जाओगे। अगर प्रॉपर विजन के साथ जाओगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा रहे हो, आपके पास 2021 का मिशन है, आपके पास कंपनी की ग्रोथ पता है, आपके पास सिस्टम की ग्रोथ पता है, आपको पता है कि यहां से सक्सेस पाई जाती है। आज मैं कह सकता हूं कंपनी अगर 20 साल की है तो कल 100 साल भी टिकेगी और 400 साल भी टिकेगी। नहीं तो बाहर हम कई, आप लोग यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कई इस बिजनेस से पहले कई कंपनियां ज्वाइन की होगी, उनके साथ बड़े बड़े कमिटमेंट किए होंगे उन्होंने, लेकिन फिर क्या हुआ? कंपनी का है, वो ढूंढे कंपनी को, कंपनी ढूंढे उनको, दोनों का कमिटमेंट खत्म। लेकिन आज मैं इस कंपनी की बात करूं, अगर कंपनी 20 साल चली तो 100 साल भी चलेगी। लेकिन इस कंपनी की बात ये होती है कि अगर आप 20 साल में कंपनी टिकी है तो ऐसे मरे हुए लोगों की भी 11-11 करोड़ रुपए उनके घर पहुंच जाए। सोचिए, आज अगर हमें कुछ हो जाए तो हमें डरने की बात नहीं है। हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में हैं और आज हमें जाने के बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरे घर पैसा आए, कंपनी टिकेगी या नहीं टिकेगी। कंपनी की गारंटी है और टिकेगी भी, और लोगों को पैसे भी देगी उनके खाते में मरने के बाद। आपको जागना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। आपको वैसे काम नहीं करना है जैसे 2020 में किया तो कोई सक्सेस नहीं आएगी। 40,000 कमा लोगे पूरी साल, 30,000 कमा लोगे, एक बाइक ले लोगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप प्री प्लानिंग के साथ काम करोगे, अपने अपलाइन को तंग करोगे, अपलाइन के साथ बैठोगे, मीटिंग हॉल भरोगे, सेमिनार भरोगे,
ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग टीएलसीसी के अंदर भरोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। हम कई लोग होते हैं जो अकेले आते हैं, क्या आते हैं? अरे भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कितनी बात समझाए अपलाइन, अकेले ज्ञान लेके जाओगे तो बाहर फट जाओ, अपने नीचे से कुछ लेके आना पड़ता है। असली ज्ञान अगर नीचे बंट गया तो आग कहां लगेगी? किसका नेटवर्क उठेगा? अब खुद आए हुए अकेले तो कहां से मोटिवेट करा पाओगे यार? अब आपने फिल्म देखी है, उसको अब टीम पे कैसे बता पाओगे कि विलन कौन था? सोचिए इस चीज को हमेशा, कि चाहे वो ट्रेनिंग से, चाहे वो इवेंट्स है, चाहे वो प्लान है, फील्ड वर्किंग है, चाहे वो टीएलसीसी है, चाहे वो लीडर्स कॉन्फ्रेंस है, हमेशा अपनी टीम को साथ लेके आइए। योगी पहला और ये आखिरी बिजनेस ऐसा है जहां पे हमें अपने साथ साथ अपनी टीम को डेवलप करना है, अपने नेटवर्क को डेवलप करना है। क्योंकि अगर नेटवर्क सक्सेस स्टैंड हो गया तो आप कहीं इस बिजनेस में कामयाब हो, अगर नेटवर्क स्टैंड नहीं हुआ तो आप कामयाब नहीं हो। फिर तो आप इस बिजनेस में आए हो, तालियां बजाते रहोगे, लोगों को डायमंड बनाते रहोगे, समझ रहे? तो तालियां ना बजाए, आप सब मेहनत करिए। अगर आज मैं बात करूं, यहाँ 50% औरतें हैं, लेडीज हैं, और सबसे बड़ी बात है नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी 50% से ज्यादा अगर कोई सफलता पाई है तो औरतों ने ही पाई है। सबसे ज्यादा सफलता लेडीज की पाई है। जितनी हमारी लेडीज में है, तो सबसे पहले अपनी किचन बदलनी है, अपनी किचन बदलिएगा, अपनी टीम की किचन बदलनी है, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। हमें लोगों को ढूंढने ना जाना पड़े, लोग आपको ढूंढते आपके घर आए कि यस मुझे शुगर की दवाई दीजिए, यस मुझे नॉनी कैंसर की दवाई दीजिए, यस मुझे मोटापे की दवाई दीजिए, यस मुझे सिर की दवाई दीजिए। लोग आए, लोग बोले यस मुझे मेरे बच्चे को माइंड शार्प करना है, मुझे ब्रेन बूस्टर दीजिए। लोग आए कि मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर मुझे ज्यादा खर्चा करवा देंगे, एलोपैथिक दवाई दे देंगे, मुझे आयुर्वेदिक दवाई चाहिए जिससे मेरा बच्चा हस्त पुष्ट स्वस्थ पुष्ट रहे। तो वो तभी होगा जब हम सबसे पहले अपने किचन को बदलेंगे। हमें यूजर बनना पड़ेगा, उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, विजन बनाना पड़ेगा। अचानक 1 करोड़ आने से अटैक पर सकता है ना, yes. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यूजर बनना पड़ेगा। हमें जो आप लोग मीटिंग कराते हो उसके अंदर 2 गेस्ट होते हैं, कितने गेस्ट? 2। एब्सेंट बहुत है, तो 2 गेस्ट को प्लान दीजिए रूम पे, हैंड टू हैंड साइड में, वहां पे आप रीसेलिंग पे, प्रोडक्ट पे बात करिए, लोगों को प्रोडक्ट का ज्ञान दीजिए, नॉलेज दीजिए। तब एक हमारे पास 2 पार्ट रह गए हैं, पहला बिजनेस पार्ट, दूसरा पैकेज पार्ट। अब हमें प्रोडक्ट का डीप नॉलेज देने की जरूरत है ताकि हमारे को उन ऐसी लिस्ट बनाने पड़े जिन्होंने सेफ शॉप नहीं देखा। हमें ऐसी लिस्ट बनानी है जिन्होंने सेफ शॉप देखा था, जिन्होंने ज्वाइन करा था, और हमारे आस पड़ोसी जो भी है वो सब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास सेफ शॉप के अंदर ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ऐसा अस्त्र है जिसका कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं सकता, क्योंकि इतने शानदार प्रोडक्ट आज वर्ल्ड क्लास पैकेज हमारे पास है। लेकिन जो घरों से नहीं निकलेगा फील्ड में, फिर अपलाइन चाहे कितना मोटिवेट कर ले, ट्रेनिंग चाहे कितनी ले ले, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको घर छोड़ना पड़ेगा, रूम छोड़ने पड़ेंगे। 10-10 किलोमीटर की रैंक बिजनेस कर रहे हो, सालें होगी, 4-4 सालें, उसमें आप लोगों को कहां सक्सेस मिलेगी? आपको रेंज चेंज करनी पड़ेगी, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, रूम लेके बैठना पड़ेगा। कई लोग अभी आएंगे कोविड वॉरियर्स, यहाँ पे अभी आएंगे ऐसे कोविड वॉरियर्स आएंगे जिन लोगों ने कोरोना के टाइम में फील्ड वर्किंग की। आपको पता है जब कोरोना का टाइम लॉकडाउन हुआ था तो बाहर मार्केट में चारों तरफ बैरियर लग गए, लॉक हो गया पूरा झारखंड। तो कई लीडर्स थे जिन्होंने उस लॉक के अंदर भी फील्ड वर्किंग की। उन्होंने अपनी गाड़ी लेके गए, कई बार उन्हें पुलिस ने रोका, कई बार उनके लिए प्रॉब्लम आई, कई बार उन्हें वापस भेजा गया, कई बार कई को तो डांटा गया कि यार तू सर फेरा साला एक दिन में 10 चक्कर मार के आता है यहाँ से, पुलिस वाला पहचान जाता। क्यों? क्योंकि वो पागल थे। ऐसे कोविड वॉरियर भी आपसे मिलेंगे जिन्होंने इन साल 2020 में पूरी शिद्दत से अपनी टीम पर राजी नहीं किया, छोड़ा नहीं, क्योंकि चाहे वो बुरा वक्त हो चाहे वो अच्छा वक्त हो। यही लीडरशिप है, यही लीडरशिप है। सुख में तो सारे सब साथी है, दुख में मिले ना कोई। और असली लीडरशिप वो है जो सुख और दुख में आपके साथ खड़ा है। डेफिनेटली जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे आए हैं, 2021 की प्लानिंग आपको करनी है, आपको प्लान करना है कि 2000 की मुझे कैसा चाहिए। 30-40 हजार कमा तो लोगे, लेकिन 30-40 हजार से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, पैकेज बनाना पड़ेगा। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ये पैकेज बनाइए। इस पैकेज पे काम करिए, 100% आप सक्सेस होंगे। अगर बिना पैक प्लानिंग के चले हो तो भैया बाइक के बराबर तो इनकम कमा दो, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ।
लेकिन बिना प्लानिंग की गारंटी यही है। इसलिए जागिए, फील्ड वर्किंग करिए, रूम लीजिए, बैठिए, नाइट रनिंग बढ़ाइए तो नेटवर्क उठेगा। आपको कई लोग कहते हैं सर टीवी कर नहीं उठ रहा, लोग नहीं आते। आज मैं उन्हें कहता हूं जाइए, आज हिंदुस्तान के उन महान लेजेंड्स की जीवनियां पढ़िए, चाहे वो सेब शॉप के हो, चाहे वो सेब शॉप के बाहर के हो। उन लेजेंड्स ने भी शुरुआत एक से की थी, लेकिन आज वो अगर उनके लोग जय जयकार करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्ट्रगल हमसे ज्यादा किया होगा। यही वजह है कि उन लेजेंड्स को आज भी याद करते हैं। हमसे उनसे मोटिवेशन मिलना चाहिए, हमें उनसे एंथुसियाज्म मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। मैं महात्मा गांधी जी को सब जानते हो ना? बोले तो नहीं? क्या बोलते हैं हम उनको? राष्ट्रपिता। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है हिंदुस्तान के। अगर आज हमारे जेब में नोट है, उस नोट के अंदर पहला फोटो उन्हीं का होता है। मैं आपसे पूछता हूं, महात्मा गांधी जी ने 1947 में देश को आजाद किया, लेकिन तब से लेके हमारे अभी तक, मैं आज का बात करूं 2020 की, आप अपने दादा के बाद ऊपर के सब नाम भूल गए। कोई ऐसा आदमी है जिसको 1947 से अपने पूर्वजों के नाम याद है? एक नाम भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ इतिहास रचा ही नहीं। इतिहास तो रोज ने रचा है ताकि उनको आज याद किया जाता है। जोरदार। महात्मा गांधी की बात करने जा रहा हूं। महात्मा गांधी जी कैसे मसल वाले थे? अरे बॉडी बिल्डिंग में थे, अरे यंग थे। महात्मा गांधी जी तो एक धोती में थे, चश्मा और बिल्कुल दुबले पतले, बस उनका विजन था। जब शायद अंग्रेजों का पूरे हिंदुस्तान के अंदर शासन था तो महात्मा गांधी जी बाहर अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन के बाद नारे लगाने लगे होंगे। लगाए होंगे? ऐसे तो ही राष्ट्रपिता बनते हैं, लगाए तो होंगे। और पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के द्वारा कब्जे में था और शोषित था, पूरा हिंदुस्तान। और कई लोग हमारे इंडियन वो भी उनके साथ थे। जैसे हमारे बाहर क्या होता है, आप प्लान देते हो, पीछे से कोई जाता है, खराब। सही कह रहा हूं? ऐसे ही वहां महात्मा गांधी इंडियन थे, बुजुर्ग थे, सिर्फ चश्मा और एक धोती, और कई इंडियन अंग्रेजों के साथ मिले। और महात्मा गांधी जी पुलिस स्टेशन के बाहर गए, देश छोड़ो के नारे लगाए अकेले। उनको लगा पागल हो गया, जेल में डालो, भूखा पानी बंद करो, खाना मत दो, पानी मत दो, और 5-7 दिन 10 दिन अंदर रखे। दुबले पतले पहले थे, फिर छोड़ा, वो फिर बाहर आ गए, खाना नहीं खाया, फिर नारे देश आजाद करो। फिर उन्हें अंदर लाया, हो सकता है उन पर डंडे भी बरसे होंगे, और बरसे होंगे, क्योंकि उस वक्त तो आपको पता है कितने हालात गंदे थे। हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने डंडे नहीं खाए, अंदर रखा, महीनों अंदर रखा, सब कुछ बंद करा दिया उनको, खाना पीना सब बंद, लेकिन फिर बाहर छोड़ा। वो फिर जाके बाहर खड़े हो गए अकेले, भारत छोड़ो। इस तरीके से 1, 2, 3 चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा जैसे लीडर्स उनके साथ आप खड़े हुए। और एक दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दिया। सोचिए, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान 135 करोड़ आज हमारी पॉपुलेशन है, सबको हमको आर्थिक स्वतंत्रता दिला दी, पूरे अंग्रेजों का शासनकाल को हटा के रख दिया। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, हमें आज हिंदुस्तान के 135 करोड़ों को तो बाद में बचाना है, पहले अपने घर को। पहले आप अगर हिंदुस्तान में एक घर अगर आर्थिक आजाद होता है तो देश के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। समझिए, बहुत बड़ा काम हो गया। क्योंकि अगर एक व्यक्ति आज डायमंड बनता है तो कहीं ना कहीं टैक्स पे करता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक आर्थिक आजादी के बाद, एक व्यक्ति को अच्छा रोजगार देने के बाद आज देश के लिए काम हो गया। यही तो देश के लिए काम है कि देश ने क्या करनी है, गरीबी मुक्त, हमें गरीबी हटानी है। लड़ाई वही है, मुझे मेरा घर आर्थिक आजाद चाहिए, लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक कर जाते हैं। कई लोग हैं जो सेब शॉप में भी है, किसी और चीज में भी है, वो आधा इधर है, आधा इधर। अब यूं दौड़ेगा, सफलता मिलेगी?
अब उनको यह भी पता है कि 20 साल के अंदर कंपनी राइज करगी, उन्हें यह भी पता है कि यहाँ पे एक सप्ताह में 1 करोड़ आ सकता है, लेकिन 2 नाव में आधी टांग नीचे आधी ऊपर, कैसे सफलता मिलेगी? नहीं मिल सकते भाई, त्याग करने पड़ते हैं। मैक्सिमम लोग, अगर आज सेफ शॉप की बात करूं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंजीनियर, वो लोग आज ड्रॉप करके अपनी परमानेंट नौकरी को लात मार के इस बिजनेस को चुन रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है वहां 40-50 साल मरने से अच्छा, मुट्ठी भर पैसा कमाने से अच्छा है सेफ शॉप में 4-5 साल लगाओ और जिंदगी को ऐश बनाओ। और जो 2 नाव में यहाँ पे चल रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं 2 नाव में मत चलिए, आपकी एक नाव बह जाएगी। आपके साथ कई लीडर्स का इसलिए डूब जाएंगे क्योंकि आपकी 2 नाव के चक्कर में, उन्हें नहीं पता ऑनलाइन को कि मैं किसके नीचे ज्वाइन हुआ हूं। वो तो ये सोच रहे हैं मैं तो एक्सेल लीडर के नीचे ज्वाइन हूं, पता चला अपलाइन 2 नाव में, एक सेफ शॉप भी कर रहा है, कुछ और भी कर रहा है। अब 2 चक्कर में रहेंगे तो घन चक्कर बन जाएंगे, सेफ शॉप में रहेंगे तो बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। समझिए, क्योंकि ऐसा बिजनेस नहीं मिलने वाला, ऐसा काम नहीं मिलने वाला जब आपके पास टीम होती है। आपकी टीम होती है जब, उस वक्त टीम की कदर करो, उस टीम को दिल से लगा के चलो, उन्हें फील्ड सपोर्ट करो, उन्हें प्लानिंग करवाओ, अपने 24 आवर, आज चाहे आप सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, लेकिन आपका बिजनेस आपके माइंड में घूमना चाहिए। तो सोचिए आप बिजनेस पे हो, जब आप 7 दिन के अंदर 1 दिन फील्ड में जाओगे तो क्या पाया क्या खाया। 7 दिन में 1 दिन, 7 दिन के अंदर 1 दिन फील्ड में जाने से नेटवर्क नहीं बनता, नेटवर्किंग नहीं होती। हमें इस बिजनेस के लिए समर्पित होना है, हमें वो काम करना है जो 40 साल में लोग करते हैं, वो 4 साल। हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी, हमें दौड़ना पड़ेगा, हमें अपने साथ अपनी टीम को खड़ा करना पड़ेगा। अब 2 नाव में सवार हो, अरे भाई 2 नाव में सवार होके कुछ नहीं होगा। कितना सप्ताह होता है साल के अंदर? 1 सेल निकाली, साल में कितनी सेल निकली? कामयाबी कमाएगा, डायमंड बनेगा? कैसे बन सकता है बताइए? सब 1 हफ्ते की 1 सेल और 52 हफ्ते में 52 सेल। अरे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में लगाइए, डायमंड शेप नहीं आ सकती। आपको समर्पित होना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। जो भी लेजेंड्स यहाँ पे हैं, टॉप लीडर्स, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आहुतियां दी है इस बिजनेस के लिए। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, जय जयकार तब होती है जब कोई ना कोई आहुति देता है, कोई ना कोई बड़ा करता है। बड़ा तब होता है जब आप सोचोगे, प्लान करोगे, जब आपके अंदर कुछ हलचल होगी। सबसे पहले किसको बदलना है? सबसे पहले खुद को बदलिए, खुद के विचार बदलिए। अगर विचार बदलोगे तो आपका व्यवहार बदलेगा, अगर व्यवहार बदलेगा तो आपका संस्कार बदलेंगे, अगर संस्कार बदलेगा तो आपका व्यापार बदलेगा। अदरवाइज और कई लोगों को देखता हूं वो नीचे बदलने के चक्कर में नीचे, अरे सबसे पहले खुद बदलना है। मैं देश को तो नहीं बदल सकता, अगर मैं खुद को बदल गया समझो मैंने देश को बदल दिया। तो वही आपको कहता हूं, आप अपलाइन को नहीं बदल सकते, डाउनलाइन को नहीं बदल सकते, सबसे पहले चेंज किसे लाना है? खुद को। 2020 की तरह रहोगे तो डमी रहोगे। हमें 2021 में हम कूद रहे हैं, मात्र 7 या 8 दिन बच गए। ये टर्निंग पॉइंट है आपका। इन 7 दिन 8 दिन के अंदर आप भविष्य तय करोगे 2021 कैसा जाएगा। यहां से जाने के बाद कुछ लोग जाएंगे सो जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो 2 या 4 दिन जागेंगे, और कुछ लोग होंगे जो अब यहां से नींद हराम करेंगे, और वही कुछ लोग 100% 2021 में तहलका मचाएंगे। अब आपको सोचना है आप कौन से किसी लोग हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में कि 3 नंबर में। अगर 1 नंबर में तो भैया गियो, 2 में तो भी गियो, 3 में है तो ठीक हो। सेल क्यों नहीं आती? रीजन, कुछ लोग कहते हैं सर सेल नहीं आती। सबसे पहले तो सेल तब आएगी जब आप इस बिजनेस को 24 घंटा आपके माइंड में चलेगा। आप घर में हो, आप किचन में हो, सोई में हो, फिर भी आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? बिजनेस। आप कहीं कुछ और कर रहे हो, आपका माइंड में क्या चलना चाहिए? बिजनेस। अगर आपके रोम रोम में सेफ शॉप चलेगा तो ही आप सेफ शॉप में सफल होंगे। रोम रोम में मेरे हर एक कतरे को निकाल दो तो सेफ शॉप का ही नारा निकलेगा, क्योंकि मैं सेफ शॉप का दीवाना हूं, पागल हूं।
समझिए। और सबसे पहले आपको 7 दिन अपनी वर्किंग बनानी है, फील्ड में निकलना है, पहला काम। दूसरा काम, जिसके साथ आप जाते हो, जो भी आपका लीडर है, फ्रेशर जिनके थ्रू प्लान देने जाते हो, तो उसके जाने, जब उससे मिलते हो फील्ड में जाने के लिए, तो 15 मिनट पहले उसको चार्ज करो। जैसे हम मोबाइल को क्या करते हैं, 15 मिनट किसको चार्ज करना है, उस फ्रेशर को जिसके साथ मुझे प्लान, क्योंकि वो ऐसा फ्रेशर है, आपने पुतले देखे हैं, पुतले, वो ठीक पुतला है, वो मुंह नहीं खोलता, वो चार्ज ही नहीं है। वो जाएगा आपके साथ, बाइक में बैठेगा, गाड़ी में बैठेगा, आपको गैस को मिलाएगा, फिर वहां पे ऐसा बैठ जाएगा, मुंह खोलेगा नहीं, और बिना मुंह खोले ये धंधा चलेगा नहीं। तो 15 मिनट पहले उसको चार्ज करने में लगाओ कि वो पुतले के अंदर बैटरी लगा के वो मुंह तो खोले। क्योंकि जो जिसके थ्रू हम प्लान देने जा रहे हैं, जिसके एक्चुअली वो बंदा आपको नहीं जानता, कस्टमर आपको, गेस्ट आपको नहीं जानता, आप कौन हो, आप कौन से लीडर हो, लेकिन आपकी व्याख्या कौन करेगा, पुतला। तो हमें 15 मिनट पहले पुतले को चार्ज करना है, उसको ये चीज समझानी है कि वहां क्या क्या बोलना है। पहले उसके अंदर वो आग जलाओ, ज्योति जलाओ, दिल खोलो उसका कि भैया तू भी सेफ शॉप में कामयाब हो सकता है। कई लोग हैं, कई फ्रेशर हैं जो जिनको आपके साथ ज्वाइन तो हो चुके हैं, लेकिन दिल से नहीं है, डरे हुए हैं। उन्हें लगता है सारा प्लान देंगे, पता नहीं ये तो फंस ना जाए। अब फंसने फंसाने के चक्कर में कहां जाएंगे। आप बताइए, मैं सेफ शॉप में फंस गया, नो सर, नहीं फंस, तो कोई कहते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग फंसते हैं, मैं कहता हूं मैं फंस गया। और फंसने से अगर मैं आज 1.5 करोड़ की गाड़ियां सेफ शॉप से ले चुका हूं तो सही फंसा? अगर फंसने से 1.5 करोड़ की गाड़ियां आ सकती है तो भैया आप ही सही जगह फंसे हो। अगर फंसने से आपके घर में 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी बन जाए तो आप सही फंसे हो। लेकिन जो बाहर मार्केट में फंसे हैं, उनका न सपना है न कोई अपना है। यहाँ पे आपके परिवार के साथ साथ सेफ शॉप का परिवार बहुत मजबूत है। अगर परिवार छोड़ सकता है, लेकिन सेफ शॉप का परिवार आपको कभी नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद भी नहीं। आपका जो गेस्ट है, डम्मी, जब भी जाओगे तो पहले उसको भी चार्ज जरूर करिएगा। सेल आने का सबसे कारण यही है। सबसे पहले 7 दिन फील्ड में निकलिए, अपना विजन बनाइए, 2 नाव में मत सवार रहिए। एक्सीडेंट कर जाओगे भैया, कुछ नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप उसको डमी को चार्ज करिए। अगर वो मुंह खोलेगा तो धंधा बढ़ेगा, अगर वो मुंह नहीं खोलेगा, कितना मर्जी बड़ा प्लान दे दो, आप प्लान दोगे चाहे मैं प्लान दूंगा, प्लान तो एक ही है। आप भी वही चेक 1-2 सेल पे 1000 दिखाते हो, मैं भी वही दिखाऊंगा। असली फर्क पड़ता है उसका पुतले का मुंह खोलना, उसको चार्ज करना कि भाई आप इस बिजनेस में क्या कर सकते हो। 15 मिनट उस पर काम करो। अगर 15 मिनट उस पर काम किया है तभी तो वो मुंह खोलेगा, क्योंकि जो सामने वाला उसका रिश्तेदार है वो तब आएगा जब ये कुछ बोलेगा। तो इसको चार्ज करने की किसको जरूरत है? आप सबकी जो यहाँ बैठा हुआ है। तभी नेटवर्क बनता है, तभी सेल्स बनती है, तभी वो उसका सपना बनाइए, बाइक का उसका सपना बनाइए, गाड़ी का उसको लिस्ट बनाइए, उस पर काम करिए, तभी तो काम होगा। और सबसे बड़ी बात, कई लोग मैक्सिमम लीडर्स यहाँ पे ऐसे हैं, जब उनके पास कोई फ्रेशर ज्वाइन होता है, उसकी लिस्ट बनाने के बाद उसके साथ एक आदमी को ज्वाइन कराते हैं। कितना? एक आदमी, और उसके थ्रू फिर आगे डायरेक्ट मार्केट की लिस्ट चला देते हैं। और उसका कितना ज्वाइन है? अबे एक पिलर पे ये बिल्डिंग टिकी है क्या? नहीं। खुद सोचिए इस चीज को, ठंडे दिमाग से। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो एक आदमी से उसकी लिस्ट बनाने के बाद उसके नीचे 8 से 10 लोग ज्वाइन होना कंपलसरी है, तभी पिलर मजबूत बनेंगे, तभी तो ये बिल्डिंग टिकी है। जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था तो 20 आईडी से ज्वाइन हुआ था। कितनी आईडी? 20 आईडी। मोर इन्वेस्टमेंट, मोर सीरियसनेस। अब एक आईडी से एक रेफरेंस देके चला हुआ है, कमाना कितना है? 40 लाख। अब बताइए आएंगे क्या? कुछ नहीं आता। हम लोग अपाइज बना रहे हैं अपनी टीम को, एक से एक कि कब ज्वाइन हुए, कितने साल, और कितने प्लान हुए, इतने प्लान, और से एक। अबे एक टाइम से कैसे चलोगे भाई? कमाना करोड़ों में कैसे पहुंचेंगे बताओ? नहीं पहुंच सकते।
हमें अगर ज्वाइन अपने नेटवर्क को बचाना है, अपनी टीम को सुधारना है और आपको सफलता जल्दी चाहिए, इसका एक ही रात है, आपके जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है उसका 24 घंटे के अंदर फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, उसके साथ लगिए। जब तक उसके नीचे 8 लोग या 10 लोग उसके नियर एंड डियर ज्वाइन नहीं होते, तब तक उसकी लिस्ट पे काम करना ही पड़ेगा, चाहे उसके घर के 3 लगाने पड़े। लेकिन उसको कितने चाहिए? 8 से 10। यही मूल मंत्र है। अगर 8 से 10 नहीं है तो वो सीरियस नहीं होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर 8 से 10 लोग उसके नीचे ज्वाइन उसके हॉट हुए हैं तो वो मजबूरी में सुनेगा, क्योंकि उसके रिश्तेदार ज्वाइन है और काम करेगा, जिससे कि रिश्तेदारों को भी फायदा होगा। समझ रहे? तो अपनी टीम को इसके लिए बनाइए, तभी नेटवर्क बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बनने वाला। कल की ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई, आज की ट्रेनिंग कितनी शानदार हुई। संजय सर ने आपको कुछ बातें बोली। डेली कितना प्लान करना है और कितने फॉलो करने हैं और कितनी सेल चाहिए और कितने बीवी की? 220 बीवी की। अगर ये रोज करोगे तो ही धंधा बड़ा होगा। बड़ा बिजनेस चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए, तो उसके लिए हमें बड़े हवन भी करने पड़ेंगे। हम हवन में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हमको चाहिए इनाम। कहां से मिल सकता है? कुछ नहीं होगा। तो आप उसे ज्वाइन होकर रहोगे, तालियां बजाते रहोगे और लोगों को डायमंड बनाते रहोगे। लोगों को डायमंड बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला, डायमंडशिप आपको चाहिए। तो अपने आप को बदलिए। 2021 आ रहा है, 2021। अगले 5 दिन है, यहां से जाने के बाद सोने नहीं, नींद नहीं आनी चाहिए, दिल मचलाना चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए। अगर दबा के खा रहे हो, दबा के सो रहे हो, तो भैया तो फिर आप गलत आगे हो, क्योंकि अभी आपको इस बिजनेस में अभी सिम्टम नहीं आए तो सक्सेस नहीं होगे। पहले सिम्टम भी तो आने चाहिए। आपको भूख नहीं लग रही, टेंशन हो रही है, अपलाइन को तंग कर रहे हो, तो समझो आप सही जगह जा रहे हो। आप भी तो अपलाइन को तंग करो, अपलाइन आपको तंग करे। अपलाइन तो एक है, उसके पीछे नीचे बहुत टीम है। आप अपने अपलाइन को कितना तंग कर रहे हो, आपका भूख नहीं लग रहा, आपको नींद नहीं आ रही है, तो समझो अगर ये सिम्टम आपके अंदर है तो समझो भैया आपको अब इस बिजनेस में तरक्की के लिए ये रास्ता मिल गया है। यही रास्ता है, यही राह है। इसी राह से मैक्सिमम लीडर सक्सेस हुए। अब जिसको ये 3 सिम्टम नहीं है तो इंतजार करिए, कहीं ना कहीं अभी आपके अंदर कमी है। सक्सेस का रास्ता नहीं दिखा, सफलता का रास्ता दिखना चाहिए ना। ये 3 रास्ते हैं, इन 3 रास्तों को पहले अपनाओ। भूख नहीं लगा, कहीं तो इतना दबा देते, 7 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं, कहां से धंधा करेंगे? उस बीच में अपलाइन का कॉल, ऑनलाइन का कॉल, टीम का कॉल, सबका कॉल आ रहा है, तो कहां से धंधा बढ़ेगा? पहले खुद को बदलना पड़ेगा भाई, बदलना पड़ेगा। मुझे हमें भी याद है, हम लोगों ने भी कई किलोमीटर पैदल सफर किया, कई किलोमीटर, कई रातें डिनर नहीं हुआ, कई दिनों में लंच नहीं हुए, मैं तो दिनों में नहीं, कई सालों के अंदर लंच नहीं हुए, कई सालें लंच नहीं की, वेट घट गया, शरीर घट गया। शशिकांत एग्जांपल है, सुबह जाते थे तो शाम को डिनर होता था, सीधा डिनर, कोई लंच नहीं। अरे भाई अगर कामयाबी चाहिए तो समर्पण भी मांगता है। खुद बताइए, समर्पण मांगता है कि नहीं? नहीं तो हमें आम जिंदगी जीनी पड़ेगी, आम। और 90% लोग यहाँ पे आम जिंदगी जीते हैं, जिनका पता ही नहीं होता कब आए कब गए। लेकिन 10% लोग वो हैं जो अपने सपनों को बनाते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, संघर्ष करते हैं, और वही 10% लोग अपनी जिंदगी को आलीशान जिंदगी जीते हैं। उनके पास बंगलो होता है, पैसा होता है, गाड़ियां होती है, सपने होते हैं। आज उनके बच्चे उन गाड़ी में स्पेशल जाते हैं ड्यू टू सेफ शॉप। उनको कुछ बच्चों को खिलौना पसंद आ गया तो ड्राइवर उनको अपने उन बच्चों को लेके शोरूम जा रहा है। अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? ड्यू टू सेफ शॉप। आपको समर्पण मांगेगी कंपनी, सिस्टम, अपलाइन। अगर भाई जब तक समर्पित नहीं रहोगे तब तक बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो 2021 में डायमंड बनेंगे, बहुत सारे लोग, लेकिन बनोगे तभी जब आज कुछ सोचोगे। अगर नहीं सोचोगे तो जैसे डम्मी आए थे वैसे डम्मी घर में चले जाके और सो जाओगे। डम्मी मत बनिए, चार्ज रहिए। जब हम रोज अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं तो अपने आप को भी चार्ज करने के लिए अपलाइन है, सिस्टम है, उन पे हवाले डालना है। और आपको 100% 2021, भले ही आपने पिछले कई सालों से इनकम नहीं की है, भले ही आपने पिछले कई महीनों से इनकम नहीं की है, अगर आज आप समर्पित हो गए, अगर आज आपने प्लानिंग कर दी तो 2021 में पिछले 3 साल, 2 साल, 4 साल की एक साथ सबसे ज्यादा इनकम 2021 में आपकी हो सकती है। तो योद्धाओं,
मीटिंग को छोड़ने के बाद अपने बारे में जरूर सोचिएगा। जब भी रात को सोते हो तो 15 मिनट या 10 मिनट अकेले जरूर बैठिएगा। जरूर सोचिए, अकेले बैठिए कि आज मैंने पूरे दिन की दिनचर्या क्या की, मैंने कितना टाइम दिया, मेरे अपलाइन मेरी बात हुई नहीं हुई, मैंने टीम को कॉल किया नहीं किया। वो एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि वो 15 मिनट आपके भविष्य को तय करेंगे कि क्या आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। खाली ज्वाइन होने से धंधा नहीं चलता। ज्वाइन का मतलब सक्सेस नहीं है। आप जिस दिन से जागोगे, जिस दिन को आप 3 लक्षण दिखेंगे, जिस दिन से आपने घर छोड़ दिया, फील्ड में बैठ के, उस दिन से आपने असली जॉब शुरू की है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।